बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्किल में आप लोगों को खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए उर्दू पार्ट 1 की बुक नंबर 2 अफसानवी नसर और ड्रामा। जो बुक का नाम है, इसके हवाले से बात करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और इसके पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है इसमें दास्तान है, उसके बाद नावल है, उसके बाद अफसाना है और उसके बाद चौथे नंबर पे है ड्रामा। स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले है दास्तान, उसमें 2 दास्तान है, एक बागो बहार है और एक फसाना अजायब है। ठीक है, इन दोनों दास्तानों में से हमने एक करनी है, एक कर लेनी है हम लोगों ने और एक हमने चॉइस में छोड़ देनी है। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये नावल का क्वेश्चन है। इसमें 4 नावल हैं। ठीक है, इसमें से हम लोगों ने 3 नावल करने हैं, जिसमें डिप्टी नज़ीर अहमद इम्पोर्टेंट है, अब्दुल हलीम है और मिर्ज़ा हदीसवा। ये 3 जो नावल है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है अफसाना। अफसाने 4 अफसाने हैं, एक प्रेमचंद का है, गुलाम अब्बास का है, सादत हुसैन मंटू का है और इंतज़ार हुसैन का है। तो स्टूडेंट्स, इसमें से भी हम लोगों ने जो अहम टॉपिक हैं वो प्रेमचंद का है, गुलाम अब्बास का है और सादत हुसैन मंटू का है। और चौथे नंबर पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो ड्रामे का है। उसमें 3 ड्रामे हैं, एक रुस्तम सहराब है, एक अनारकली है और एक तलीमी बालगा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से भी हम लोगों ने 2 करने और एक हमने चॉइस में छोड़ देना। ठीक है, ये हमारा हो गया सिलेबस। और अब हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे कि पेपर पैटर्न में कौन कौन सी चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स, जो पेपर पैटर्न है उसमें टोटल जो सवालात हैं वो 9 होंगे, 9 सवालात होंगे। हमने उसमें से सिर्फ 5 जो हैं वो करने हैं सवाल। ठीक है, इस बुक में कोई एमसीक्यूज़, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और वो भी 20-20 नंबर के होंगे क्वेश्चन। उनके आंसर जो हमने लिखने हैं वो 20-20 नंबर के होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा हिस्सा है। सबसे पहले जो पेपर में हिस्सा होगा वो दास्तान का होगा। पेपर जो है वो हमें 4 हिस्सों में आएगा, क्योंकि इसके भी तो 4 पार्ट है ना, दास्तान है, नावल, अफसाना और ड्रामा। ये भी, इसके भी 4 हिस्से हैं और हमें पेपर भी 4 हिस्सों में ही आएगा। जो सबसे पहला हिस्सा है वो दास्तान का है। ठीक है, इसमें 2 जो हैं वो दास्तानें हैं। जो सबसे पहली है वो बागो बहार है और दूसरी है फसाना अजायब। स्टूडेंट्स, ये 2 सवालात होंगे, एक बागो बहार में से आएगा और एक जो है वो फसाना अजायब में से आएगा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, जो इन दोनों में से जो एक क्वेश्चन है वो तहज़ीब के ऊपर लाजमी होगा और दूसरा क्वेश्चन जो है वो फ़नी और फ़िक्री जायज़े पर होगा। तो इन दोनों में से आने दोनों में से एक क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों ने करना एक है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने एक टॉपिक को तैयार करना है तो फिर उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, लेकिन जो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा अहम है वो बागो बहार। अगर आप अच्छे तरीके से कर लें तो ये सवाल आपका क्लियर हो सकता है। ठीक है, और इस सवाल की जो कुछ अहम बातें हैं वो आपके सामने डिस्कस करते हैं कि एक जो क्वेश्चन होगा वो हमें तहज़ीब के ऊपर लाजमी आएगा और जो क्वेश्चन का स्टूडेंट्स अक्सर सवाल करते हैं कि जो क्वेश्चन है वो उनका आंसर जो है वो कम से कम कितने पेज के ऊपर हो। तो 7 या 8 सफ़ात पर जो है ना वो मुश्तमिल होगा एक क्वेश्चन। अगर हमारे पास मवाद ज़्यादा होगा तो हमें आंसर लिखने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अगर हमारे पास मवाद ही नहीं होगा तो फिर तो हम ज़्यादा से ज़्यादा भी 3 और 4 सफ़ात लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मवाद ज़्यादा होगा तो हम काफ़ी सफ़ात को भर सकते हैं। ठीक है,
और जो दूसरा है वो ये बात है कि हवाला जात 4 से 5 होने चाहिए उसमें, ठीक है। और वो चाहे मुसन्नफ़ के मुतल्लिक़ हों या माशरत के मुतल्लिक़, ठीक है। क्वेश्चन के मुताबिक आप लोगों ने वो हवाला जात लिखने हैं। अगर हम वो सवाल को आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ के फिर वो जो है हवाला जात उनके मुताबिक आप लोगों ने लिखने हैं। जैसा कि अगर हमें बागो बहार के ऊपर सवाल आ जाए तो हम लोगों ने ये लिखना है कि किसी का ये एक बहुत मशहूर कौल है कि मीर अमन का उर्दू नस्र में वही मर्तबा है जो मीर का गज़ल गोई में है। ये एक हवाला हो गया, यानी कि एक हमारी कोटेशन बन जाती है, ठीक है। अगर हम इसको मार्कर के साथ हम लोग हाईलाइट करके लिखेंगे तो ये बहुत अच्छी है, बन सकती है हमारी कोटेशन। और हमने 4 से 5 लिखनी है। वो आप चाहे मुसन्नफ़ के ऊपर ही लिख सकते हैं या आप वो क्वेश्चन को पढ़ के उसकी नौइयत के मुताबिक ही लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा सवाल नंबर 2। जो सवाल नंबर 2 है हमारा वो नावल के ऊपर सवाल है, ठीक है। इसमें से हमें 3 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे हमें पेपर में, जिनमें से हम लोगों ने 2 करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो डिप्टी नज़ीर अहमद है, अब्दुल हलीम है और मिर्ज़ा हादी रिस्वा है, ठीक है। इनका ये नावल है तौबतुन नसूह, फिरदौस बरी और अमर जान अदा। ये अहम है क्वेश्चन, ठीक है। और इनके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो तौबतुन नसूह का तनकीदी जायज़ा। जो तौबतुन नसूह के ऊपर क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर तनकीदी जायज़े के ऊपर आता है, जिसमें हम लोगों ने उसकी तनकीद करनी होती है, यानी उसका फ़नी फ़िक्री जायज़ा और असलूब ख़साइस सब कुछ जो है ना वो हमने उसमें ऐड कर देना होता है। क्योंकि उसने तनकीदी जायज़ा पूछा ना, हमने ख़ुलासे की सूरत में उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना वो हमने लिख देना। जो कुछ भी हमारे माइंड में उस क्वेश्चन के मुतल्लिक़ होगा वो हम लोगों ने लिखना है उसके ऊपर। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन फिरदौस बरी की ज़्यादातर आता है ये किरदार निगारी के ऊपर, जिसमें मंज़र नगारी भी आ सकता है, असलूब और ख़साइस, ठीक है। ये हम लोगों ने उसमें ऐड करने होते हैं। मंज़र नगारी पूछेगा तो उसमें किरदार निगारी भी आ जाएगी, असलूब पूछेगा उसमें किरदार निगारी, मंज़र नगारी, ख़साइस सब कुछ, ठीक है। और जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो अमर जान अदा का फ़नी और फ़िक्री जायज़े के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, जिसमें हमने उसकी किरदार नगारी, फ़नी और फ़िक्री जायज़ा और असलूब सब कुछ जो है ना वो ऐड करना है इसके ऊपर। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। इसकी कुछ अहम बातें हैं वो हम आपके सामने बयान करते हैं। इनमें से जो 2 क्वेश्चन हैं वो लाजमी फ़नी और फ़िक्री जायज़े पर आते हैं, ये नावल वाले क्वेश्चन में। नावल के जब हम लोगों ने ये नावल वाला क्वेश्चन आंसर लिखना है तो इसमें हम लोगों ने शुरू में इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने उनके जो मुसन्नफ़ होंगे ना उनके ऊपर हमने लाज़मी लिखना है। जैसे तौबतुन नसूह का जो मुसन्नफ़ है वो डिप्टी नज़ीर अहमद है। अगर हम ये इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो हमने पहले इसका जो तारफ़ है वो हम करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम नावल की तरफ मुतवज्जो होंगे, ठीक है। और नावल के जो कुछ हिस्से हैं वो हमें हूबहू ज़ुबानी याद कर लेने हैं, ताकि वो हम एक इन्वर्टेड कोमा में उनको लिख सकें। और पेपर वाला जो हमारे चेक करने वाले एग्ज़ामिनर्स होते हैं वो उनके ऊपर भी एक अच्छा असर पड़ता है कि बच्चों ने अच्छे तरीके से इनको याद किया हुआ है। क्योंकि वो जब हम हाईलाइट करके लिखेंगे तो वो कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो उन्हीं हाईलाइट्स को ही पढ़ के वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पेपर अच्छा अटेम्प्ट किया हुआ है कि नहीं। और इसमें से नंबर लेना बहुत आसान है इस हिस्से में, क्योंकि ये नावल है, नावल तो कहानियों की तरह ही होते हैं। इसके बाद हम सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 है अफसाने के ऊपर है, ठीक है। ये प्रेमचंद का अफसाना गुलाम अब्बास, सादत हसन मंटू और इंतज़ार हुसैन। इसमें से जो है ना वो हमें 2 सवालात होंगे, हमें आएंगे 2 सवालात, ठीक है। इनमें से हमने एक करना है। जो सबसे अहम है वो प्रेमचंद है और गुलाम अब्बास है, ठीक है। प्रेमचंद का ज़्यादातर क्वेश्चन आता है हमें उनके फ़न और फ़िक्र के ऊपर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन हमें ये आप लोगों ने ये याद रखना है कि अफसाने के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें हमने फ़नी और फ़िक्री जायज़ा लाजमी लिखना है, चाहे उसने पूछा हो या ना पूछा हो, ठीक है।
यहाँ क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि प्रेमचंद के 2 अफ़सानों का जायज़ा लिखें। वो कोई भी अफ़साने कह सकते हैं, जैसे इनमें से इम्पोर्टेंट सवासिर और कफ़न भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और या वो ये भी कह सकता है कि 2 अफ़सानों का जायज़ा लिखें, कफ़न और सवासिर का, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो ग़ुलाम बास के अफ़साने। ग़ुलाम बास का जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर ये माशरे के दोहरेपन की निशानदाही के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ ये भी आ सकता है कि मंटू के, ये सादत हसन मंटू है, इसके ऊपर भी आ सकता है कि मंटू के अफ़साने नया कानून का तज्ज़िया लिखें। और ये आप लोगों ने पढ़ लेना, ये सिर्फ एक ख़ुलासे की सूरत में ही हम लिखेंगे, लेकिन इसमें हमने फ़नी और फ़िक्री जायज़ा जो है लाज़मी लिखना है, चाहे उसने पूछा हो या ना पूछा हो। इसकी कुछ अहम बातें हैं। इसमें यह है कि अगर सवाल पर गौर किया जाए तो हमें मालूम होगा कि सवाल में जो है ना वो फ़नी और फ़िक्री जायज़ा लाज़मी लिखना है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। सवाल में जो कुछ भी पूछा हो आपने फ़न और फ़िक्र के ऊपर तनकीद लाज़मी करनी है, ये अफ़साने वाले क्वेश्चन में। और चौथे नंबर पे हम देख लेते हैं, जो चौथे नंबर पे क्वेश्चन है वो हमारा ड्रामे का क्वेश्चन है, जो इसमें 2 हमें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इसमें से हम लोगों ने करना है क्या, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अनारकली वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अनारकली का क्वेश्चन ज़्यादातर उसके अलमिया पर आता है, किरदार का अलमिया लिखें। और जो दूसरा क्वेश्चन है तलीम बालगा का असलूब यानी फ़नी और फ़िक्री जायज़ा लिखें। इस क्वेश्चन की कुछ इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि अनारकली ड्रामे की जो किरदार नगारी है उस वक़्त की तहज़ीब के अवामिल जो है ना वो हम लोगों ने लाज़मी याद कर लेने हैं। और तलीम बालगा के ऊपर जो भी सवाल होगा वो अदबी मज़ाह और माशरे के रवैयों के मुतल्लिक़ ही होगा, ये हम लोगों ने लिखना है। आप लोगों ने इसमें से 2 क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। अनारकली वाला लाज़मी तैयार करिएगा, क्योंकि अनारकली वाला बहुत ही अहम क्वेश्चन है। और एक आप साथ चॉइस में वैसे ही तैयार कर लें, ठीक है। 2 किए होंगे तो आपके इनमें से एक क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट होगा। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।